हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट वाई डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, यानी कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या क्या थी। और हमने बताया था कैथोड रे को ही इलेक्ट्रॉन द रिसर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहा था। इसकी रिसर्च गोल्डस्टीन ने 1897 ईस्वी में की थी, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, सारी पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ बता दूं, जो कैथोड रे होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, बिल्कुल एज ए सनलाइट, यानी सनलाइट एक स्ट्रेट लाइट में चलता है, और वैसे ही कैथोड रे जो होती हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो और अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो कैथोड किरणें जो होती हैं बहुत स्मॉल पार्टों से मिलकर बनी होती हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर कैथोड रे के मार्ग में कोई हल्का डस्ट का कण या कोई मेटल व्हील पेंडल आता है तो उसको ये मूवेबल करा देती हैं, यानी घुमा देती हैं। तो ये तीसरी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। कैथोड रे एज ए एक्स रे की तरह व्यवहार करती हैं, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ की आज हम बात करेंगे, और विद रिटिन, और आपको लिखना भी साथ साथ है, जिससे कि आपको तुरंत की तुरंत तैयार हो जाए। और कैथोड किरणें जो होती हैं वो नेगेटिव पार्टों से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए वो प्लस से माइनस की ओर माइनस से प्लस की ओर जाती हैं। तभी इसीलिए यानी गोल्डस्टीन ने बोला था कि कैथोड रे जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो नेगेटिव होती हैं। और हम बात करें कैथोड रे पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर इसके स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, यानी विशिष्ट चार्ज की बात करें, तो इसमें विशिष्ट चार्ज जो होता है वो होता है 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। और जब हम चार्ज में स्पेसिफिक चार्ज का डिवाइड देते हैं तो कैलकुलेट दी इलेक्ट्रॉन मास, तो हमें किसकी कैलकुलेशन प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन मास। यानी अभी मान लो मेरे पास एक ये चार्ज है और दूसरा है स्पेसिफिक चार्ज, यानी विशिष्ट आवेश। ये केवल आवेश है और ये है विशिष्ट आवेश। तो इसका मतलब है ई से ही कैंसिल हो जाएगी, एम ऊपर चला जाएगा तो एम आ जाएगा। तो m क्या है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में लाइक करना भी ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, जिससे कि हम और अच्छी कोशिश करें। तो विद रिटिन साथ के साथ आपको लिखना है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, हम बात करते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, यानी कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। हम पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, यानी कैथोड किरणें साधारण प्रकाश की भांति एक सीधी रेखा में चलती हैं, यानी कैथोड रे स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें साधारण प्रकाश की तरह एक सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। जब इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो वे उसका शैडो बना देती हैं, उसकी छाया बना देती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड है, यानी कैथोड किरणों के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु, कैथोड किरणों के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु की छाया
बन जाती है। तो इससे भी सिद्ध होता है। जैसे कि अगर मैं एक बात करूँ यहाँ, जैसे हमारे पास, और इसको किसी स्टैंड पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये रे है हमारी, ठीक है, और ये नेगेटिव है, इसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। यहाँ से रे निकलना स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु है जिसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी है। जब ये वस्तु रखी है तो ये कैसा चार्ज होगा? ये पॉजिटिव है, और जो किसका काम करेगा? एनोड का वर्क करेगा। तो इसका शैडो बिल्कुल सेम कंडीशन का शैडो इस जगह बन के तैयार हो जाता है। ये क्या है? आपका शैडो। इसे क्या बोलते हैं हम? शैडो बोलते हैं। शैडो बोले तो छाया। तो इसका पहले पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये जो है जो कैथोड रे होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं, और जब इनमें कोई वस्तु रख दें तो उसका हूबहू शैडो यानी देश सीधी एकदम बिल्कुल सेम शैडो उसका बन जाता है। ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, इनविजिबल वस्तु है, और इसका शैडो यहाँ बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। तो इट मीन्स हमसे, यानी कैथोड किरणें साधारण प्रकाश की तरह एक सीधी रेखा में चलती हैं, लाइक ऑर्डिनरी लाइट। पहले पॉइंट की बात चलती है, लाइक ऑर्डिनरी लाइट। कैथोड रे also travels straight line, straight line, straight line, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? यानी लाइक ऑर्डिनरी लाइट कैथोड रे ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, या एक सीधी रेखा में चलती है, एंड प्रोड्यूस a shadow of an obtuse object, और ये उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाती है? शैडो बना देती हैं। जो कोई वस्तु रखी होती है उसका शैडो बना देती हैं। ये हमारी एक पहली प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देखिए, मैंने पहली प्रॉपर्टीज़ में आपको बात बताई, यानी ये एक सीधी रेखा में चलती हैं, एकदम एज ए सनलाइट, यानी प्रकाश की लाइट की तरह। प्रकाश एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है, और सेम ऐसे ये चलता है। अगर हम दूसरी वे की बात करें, यानी कैथोड रे के मार्ग में अगर कोई मेटल का कोई व्हील आ जाता है तो ये उसको घुमा देती हैं। क्या कर देती हैं? घुमा देती हैं। जैसा कि मैं यहाँ उस दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा, यहाँ चित्र की बात करूँगा। अगर हमारे पास अब ये क्या है? एक तरफ से कैथोड रे निकल रही हैं, यहाँ से ये कैथोड रे जा रही हैं, ये कैथोड रे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इनके मार्ग में अगर कोई हल्का पहिया रख दें, हम यहाँ पे कोई व्हील रख दें, क्या रख दें? कोई व्हील रख दें, व्हील लगा देते हैं एक यहाँ, ये कोई व्हील है, तो जैसे ही ये आएंगी तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देती हैं। इस तरीके से इसका मूवेशन स्टार्ट हो जाता है। ये कोई हल्का व्हील्स है, ठीक है। और ये कौन सी है? कैथोड रे हैं, कैथोड रे, यहाँ से कैथोड रे जा रही हैं, और इसे पेंडल व्हील बोलते हैं। ये क्या है? पेंडल व्हील है, पेंडल व्हील, ये पेंडल व्हील है, और ये आपकी एनोड है, एनोड। तो जैसे ही कैथोड रे निकलेंगी तुरंत ये इस पहिए को घुमाना स्टार्ट कर देंगी। तो इससे ये पता चलता है कि कैथोड रे के कणों, जो कैथोड रे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं तथा अपने मार्ग में रखी वस्तु को ये घुमा देती हैं। और इससे एक बात का और निश्चित पता चलता है कि कैथोड रे में जो होता है, इसमें मास भी होता है और इसमें मोशन भी होती है, ठीक है, यानी एनर्जी भी होती है, इसमें काइनेट एनर्जी होती है, क्योंकि ये गत करते हैं।
पहली बात ये इस बात का ध्यान रखना है, जब ये मोशन कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, और इसमें मास भी होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा, ये बात आपको ध्यान रहे। हम कैथोड यानी कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। जब इनके मार्ग में कोई हल्का पहिया आता है, जब इनके मार्ग में कोई हल्का पहिया रख देते हैं, जब देखो ये रखा है, जब इनके मार्ग में कोई हल्का पहिया यानी व्हील रख देते हैं तो कैथोड किरणें उसे घुमा देती हैं, तो कैथोड किरणें उसे घुमा देती हैं। कैथोड किरणें क्या करती हैं? उसको मूवेबल कर देती हैं, घुमा देती हैं। तो इससे पता चलता है कि कैथोड किरणों में मास तथा काइनेट एनर्जी उपस्थित होती है। तो इससे पता चलता है कि इनमें द्रव्यमान तथा गतिज ऊर्जा होती है। ओके, यानी कैथोड रे जो होती हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। जब इनके मार्ग में कोई हल्का पहिया, ये जो कैथोड रे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल से बनी होती हैं। जब स्मॉल पार्टिकल से बनी होती हैं तो इनके मार्ग में कोई जब पहिया रख दिया जाता है तो इसे घुमा देती हैं। जब ये घूमते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इसमें मास भी, इन रेयों में मास भी होता है और काइनेट एनर्जी भी होती है। दैट इज़ क्लियर। ये बात यहाँ से हमें बिल्कुल प्रूफ होती है, तो प्रूफ तौर पे ही हम इसे मान सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दीज रे रोटेड ए लाइट वेट, these ray light rotated a लाइट वेट, बहुत हल्की, ठीक है, बहुत हल्के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और व्हील पेंडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पथ, प्लेस इन देयर पथ बोलें तो जो इसका मार्ग था, जो ये वाला, ये पथ है इसका पथ, ठीक है, देयर पथ्स। इट प्रूफ दैट ये पता, ये सिद्ध हो चुका है। इट्स प्रूफ दैट कैथोड, अब हमें ये बात करनी है, कैथोड रे constitutes of MOSIS particle moving at high speed, particle moving हाई स्पीड। ये बहुत तेजी से घूमते हैं, तो इसलिए कैथोड रे, तो सो दैट कैथोड रे हैव cathodes ray have mass and kinetic energy, mass and kinetic एनर्जी। तो मास एंड काइनेट एनर्जी एक सिंपल सी बात है, जब कैथोड रे जो होती हैं वो सूक्ष्म स्मॉल पार्टों से मिलकर बनी होती हैं, और जब उनके मार्ग में, उनके पथ में कोई हल्का पहिया रख दिया जाता है तो उसको वो क्लॉकवाइज घुमा देती हैं।
कैसे घुमा देती हैं? अगर इधर हमारा कैथोड होगा तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर इधर कैथोड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, आई होप ये पूरी दोनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा। यानी जो कैथोड किरणों के जो कण होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, यानी कैथोड रे के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? कैथोड रे पार्टिकल इज नेगेटिव। कैथोड रे के कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात है, कैथोड किरणों के कण ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? कैथोड किरणों के ऋणात्मक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव थे तभी तो पॉजिटिव की ओर जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इससे पता चलता है कि यानी कैथोड रे ऑफ पार्टिकल्स इज नेगेटिव। कैथोड रे ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। यानी कैथोड रे के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये बात पे भी हमें ध्यान देना है। अगर हम अगली बात की बात करें तो कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को बेध देती हैं। यानी अब हमारे पास क्या है? अब देखिए, अगर हम तीसरे चौथे पॉइंट की बात करें, ये कैथोड रे हैं और यहाँ कोई एक हमने पन्नी लगा दी। ये क्या है? एक पिन्नी है, मेटल फॉयल। मेटल फॉइल्स यानी पतली पन्नी है, ये फॉइल्स है। तो इससे ये कैथोड किरणें निकल कर ऐसे आर पार चली जाएंगी। क्या चली जाएंगी? आर पार चली जाएंगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ये रे जो है हमारी क्या है? कैथोड है, कैथोड। और ये पतली पन्नी है, धातु की पतली पन्नी, मेटल फॉइल्स। ये क्या है? मेटल फॉइल्स है। धातु की पतली पिन्नी, एक धातु की पतली पन्नी है और ये इसे बेध कर क्या होती हैं? आर पार निकल जाती हैं। ये भी हमारा एक मस्ट पॉइंट है। तो कैथोड रे इसको, ये पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती हैं। तो यहाँ हम इस बात को कह सकते हैं कि कैथोड किरणें धातु की पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पिन्नी फॉइल्स को वेद कर क्या होता है? वेद कर पेनिट्रेट वेद कर आर पार निकल जाती है, आर पार निकल जाती हैं। ये क्या होती हैं? कैथोड रे को वेद कर आर पार निकल जाती हैं। तो इससे क्या है? ये मैंने प्रूफ यहाँ बताया आपको। यानी कैथोड रे जब निकलेंगी और एक फॉइल मेटल की पतली पन्नी लगा देंगे तो उसे वेद कर क्या होता है? आर पार निकल जाती हैं। तो यानी दे कैन डिट्रैक्ट थिन फॉइल ऑफ मेटल, दे कैन डेंट्रेट थिन फॉइल ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये हमारी चौथी बात हुई कि चौथी बात में हमने ये बताया कैथोड रे जो होते हैं नेगेटिव पार्ट से मिलकर बने होते हैं। और ये कैथोड रे जो होते हैं इनके मार्ग में अगर कोई पन्नी रख दी जाए, वो भी मेटल की हो, बहुत बारीक हो, तो ये उसको वेद कर आर पार निकल जाते हैं। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे अब हम ये जो कैथोड रे जो होती हैं गैसों को आयनित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है इसको इफेक्ट पहुंचाती हैं। यानी अभी मान लो हमारे पास
इसमें कोई गैस भरी हुई है, ये कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसमें गैस के कण है, कोई सी गैस हो सकती है सपोज दैट, और यहाँ से ये कैथोड रे आ रही हैं। क्या आ रही हैं? जैसे ही इसमें कैथोड रे आएंगी तो ये कैसी हो जाएंगी, ये गैस जो है ये आयनित हो जाएंगी, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है, यानी कैथोड रे, ये क्या है, कैथोड रे हैं, कैथोड्स रे, और ये क्या है, गैस। अब ये गैसों को क्या कर देती हैं, अब जैसे ही इसमें आ जाएंगी ये तुरंत इन गैसों को कैसे कर देंगी, ये गैस थी लेकिन ये गैस कैसी हो गई, आयनिक हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, आयनिक गैसेज हो जाएंगी, आयनिस हो जाएंगी। और जब यहाँ कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट डाल दी जाए, ये कोई फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट, और इसको भी प्रभावित कर देती है, इसको भी इफेक्टेबल कर देती है। यानी फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब है इसको भी ये क्या कर देती है, इफेक्टेबल कर देती है। ठीक है, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी फोटो जो है सही से नहीं आता है, ऐसे समझ लो इस चीज़ को। तो हमने बताया जैसे ही कैथोड रे किसी गैस में जाएंगी तो उसको क्या कर देंगी, आयनित कर देंगी, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देती हैं। क्या कर देती हैं, प्रभावित, इफेक्टिव कर देती हैं, इफेक्टिव क्या कर देती है, इफेक्टिव कर देती हैं। ये बात ध्यान रहे। तो यहाँ हम सीधा सीधा कह सकते हैं ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ओके, यानी ये अभी मैंने बोला, यानी ये किरणें गैसों को क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं, इफेक्टेबल कर देती हैं, यानी प्रभावित कर देती हैं उसे। दैट इज क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यानी दीज रे आप प्रोड्यूस, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, दीज रे ionic gases and also a effective photographic plate, and also effective photographic plates। और ये यानी दीज रे आयनिक गैसेज एंड ऑल्सो इफेक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती है, इफेक्टेबल कर देती हैं। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगर इन किरणों का हम मेटलिंग पॉइंट हाई कर दें, अगर हम इन किरणों का मेटलिंग पॉइंट, यानी अब हमारे पास क्या है, ये हमने अब नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा कैथोड है और यहाँ से रे निकलना स्टार्ट हो रही है, ये रे निकल रही हैं। पहले इसका जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था। कैसा था, नॉर्मल था, बट इस टेम्परेचर को हमने हाई कर दिया। कैसा कर दिया, इसके गलनांक को हाई कर दिया। हाई करने पर क्या हुआ, अब ये जो रे हैं ये एक्स रे की तरह वर्क करने लगी, एक्स रे वर्किंग। ये जो है किसकी तरह वर्क करने लगी, एक्स रे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड। यानी एक सिंपल सी बात है, जब इन किरणों का मेटलिंग पॉइंट हाई कर दिया जाता है, मेटलिंग पॉइंट हाई कर दिया जाता है तो ये धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। दैट इज क्लियर। यहाँ कोई एक मेटल लगा देते हैं, ये मेटल है, ये मेटल है, और ये धातु से टकराकर क्या उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से समझ लो, जब इन किरणों का गलनांक उच्च कर दिया जाता है, जब इन किरणों का गलनांक उच्च कर दिया
जाता है तो ये धातु से टकराकर, तो ये धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती है। सिंपल सी बात में समझ लो, यहाँ एक्स किरणें, इसका जो मेटलिंग पॉइंट है, जो मेटलिंग पॉइंट है वो हाई कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई कर दिया, और ये एक मेटल से टकराई, और मेटल से टकराने पर ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? एक्स रे का, फॉर्मेशन ऑफ एक्स रे, और ये एक्स किरणों का क्या कर देती हैं? फॉर्मेशन कर देती हैं। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। दीज रे प्रोड्यूस एक्स रे, दीज रे प्रोड्यूस एक्स रे, और ये किसकी? एक्स रे व्हेन स्ट्रिक ऑन, जब स्ट्रिक ऑन सरफेस ऑन मेटल, धातु से टकराकर सरफेस ऑन मेटल, सरफेस ऑन मेटल हैविंग हाई मेटलिंग पॉइंट, हैविंग हाई मेटल पॉइंट। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। दैट इज क्लियर। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सिंपल सी बात है, जब कैथोड रे का जो मेटलिंग पॉइंट होता है उसको हाई कर देते हैं और कैथोड रे किसी मेटल से टकराती हैं तो वो एक्स रे क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं? एक्स रे क्रिएट करती हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलो, जिससे कि आपकी ये बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि कैथोड रे पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है। ठीक है, कैथोड रे पे जो चार्ज होता है, पहली बात तो ये, इस पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। कैथोड किरणों पर आवेश ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑन द कैथोड रे, ऑन चार्ज कैथोड रे नेगेटिव, ऑन चार्ज कैथोड रे नेगेटिव। अब होता कितना है? इस पे जो चार्ज होता है वो होता कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम सी। ठीक है, इस पे ये चार्ज होता है। इसकी जो रिसर्च की थी वो मिल्कन ने की थी। इसकी जो रिसर्च की थी वो किसने की थी? मिल्कन एक साइंटिस्ट थे, मिल्कन, याद रहे ये बात। और ये जो रिसर्च की थी मिल्कन ऑयल पॉइंट एक्सपेरिमेंट से की थी, यानी तेल बिंदु से, तेल बिंदु प्रयोग। ये तेल बिंदु प्रयोग से की थी, जिसे ऑयल पॉइंट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तेल बिंदु से उन्होंने रिसर्च की थी। तो आई होप ये अब हमें ये पता चल गया कि कैथोड रे पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करें कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश कितना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश। सबसे पहले तो विशिष्ट आवेश की बात करते हैं। व्हाट इज दिस विशिष्ट आवेश? विशिष्ट आवेश जो होता है उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। और ये होता क्या है स्पेसिफिक चार्ज? ये होता है आवेश बट्टे द्रव्यमान। क्या होता है? आवेश बट्टे द्रव्यमान, यानी चार्ज अपॉन मास। क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि भाई विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज।
आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। दैट इज क्लियर। अब इसका जो विशिष्ट आवेश जो एक्सपेरिमेंटों के द्वारा निकला वो निकला -1.6 इंटू 10⁻11। कितना था? 11। आवेश की यूनिट क्या होती है? चार्ज होती है। द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है। दैट इज क्लियर। तो ये हो गया उस पर द्रव्यमान। ओके, तो अब हमें ये भी बात पता चल गई कि इस पे जो चार्ज होता है, जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 1.76 होता है इंटू 10⁻11। ओके, अब हम बात करते हैं कैथोड किरणों में उनके कण का द्रव्यमान। कैथोड किरणों में उनके कण का द्रव्यमान। और कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो यानी यहां बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम कैसे फॉर्म करें? क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आवेश बट्टे विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश मतलब चार्ज बट्टे स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? ई। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? ई बट्टे एम। ई से ई कैंसिल, क्या हो गया? एम। दैट इज क्लियर। एम निकल के आ गया मास। अब ई की वैल्यू कितनी थी? यहाँ वैल्यू पुट करिए। ई की वैल्यू कितनी थी? ई की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है। और ई अपॉन एम की वैल्यू कितनी थी? ये आई, ये माइनस में थी, ये भी माइनस में। 1.67 इंटू 10⁻11। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अगर इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻−31 कूलाम। 9.1 इंटू 8 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। ओके, ये आएगा। इसका मास कितना निकल के आएगा? द इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। ठीक है। अब जो कैथोड, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर इसको रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो क्या होता है? जरा समझिए। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के सापेक्ष में, द रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो सबसे पहले इसे मिलीग्राम में, ग्राम में चेंज कर लो तो 1.908 इंटू 10⁻−28 ग्राम, इतने ग्राम हो जाएगा। अब इसे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में चेंज करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा 1/1837, ठीक है, इंटू हाइड्रोजन एटम्स। ये हो गया हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो यानी हाइड्रोजन के एटम का ये कितना होता है? 1/1837वां पार्ट होता है। द मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, मास ऑफ हाइड्रोजन, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? इसी से मैं गिवन करूंगा 0.08 इंटू, अब 1.6 इंटू 10⁻−24, ठीक है, ग्राम। अगर इस सब का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और इसे ग्राम में, किलोग्राम में चेंज कर दोगे तो इतना आएगा। ये है द रिसर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, यानी इलेक्ट्रॉन का मास। एक बात याद रहे, अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि कैथोड रे का विशिष्ट स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, आप कितना बताएंगे? -1.76 इंटू 10⁻11 होता है। अगर कोई चार्ज पूछता है, केवल आवेश पूछता है, तो -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। अब वो पूछता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के आया, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले गिवन किए, इससे आप निकाल सकते हो। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, द रिसर्च ऑफ पॉजिटिव रे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।